दोस्तों, क्या देश में बहुत बड़े स्तर पर चुनाव सुधारों की तरफ अलग अलग राज्य सरकारें बढ़ रही हैं? क्या वाकई में देश में बैलेट पेपर के जरिए होने वाले चुनाव की वापसी होता अब काफी हद तक संभव दिखाई दे रहा है? एक ऐसी खबर आई है दोस्तों जो अमूमन तमाम पॉलिटिकल खबरों के बीच में कहीं खो जाती, लेकिन मेरी नजर इस पर पड़ी तो मुझे लगा आपके सामने ये बात और खबर रखी जाए। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पूरी की पूरी राजनीति चुनाव चोरी को लेकर, वोट चोरी को लेकर आ गई है। दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दफ्तर के अंदर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सारी कहानी शुरू हुई थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस इलाके को लेकर थी? कर्नाटक के महादेवपुरम इलाके, ठीक है, बेंगलुरु का एक विधानसभा क्षेत्र। अब दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है जहां पर राज्य सरकार ने कह दिया है चुनाव आयोग से कि हम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं। और तो और दोस्तों, उस वोटर लिस्ट पर भी एक तरह का क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया है, जिस वोटर लिस्ट को ही एक चिट्ठे के तौर पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था। दोस्तों, ये खबर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक में बहुत जल्द जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने और पंचायत चुनाव होने, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी सिफारिश कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अगर ये बात मान ली गई तो आज के दौर में कर्नाटक एक केस स्टडी बन सकता है, एक मॉडल बन सकता है कि कैसे एक ऐसा दौर जब पूरी तरह से मशीन पर शिफ्ट हो चुका है हमारा पूरा चुनाव, उसमें कैसे बैलेट पेपर पर वापस एक तरह से एक राज्य आता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कर्नाटक में कैबिनेट ने गुरुवार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया है। राज्य चुनाव आयोग यानी कि SEC, हर राज्य में अपने अपने चुनाव आयोग होते हैं ना, SEC को राज्य में बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होने, इसको लेकर एक सिफारिश कर दी है कि मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री हैं HK पाटिल। इन्होंने बाकायदा कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया और बाहर मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए बाकायदा उन्होंने बताया कि क्योंकि लोगों का मशीन पर से विश्वास और विश्वसनीयता कम हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो पंचायत का चुनाव हो और जो ये निकाय का चुनाव है, ये बैलेट पेपर से करवाया जाए। अच्छा, दिलचस्प यहाँ पर दोस्तों वोटर लिस्ट को लेकर भी है। वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा राज्य चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को आसान बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला भी किया गया है। कैसे? क्योंकि राज्य की सरकार द्वारा कहा गया है, मीडिया को बताया गया है कि देखिए, हमने जो ये फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात जो पाटिल ने बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, स्थानीय निकाय चुनाव अब तक विधानसभा चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूचियों पर निर्भर रह रहे थे। अब एक ऐसी पद्धति डेवलप की जाएगी जिससे लोगों की निर्भरता नहीं रहेगी। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश भेजा गया है। दोस्तों, यही तो वोटर लिस्ट थी जिसको लेकर पूरा एक सवा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, और उसी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य की सरकार के मंत्री ने कहा है कि हम एक ऐसी पद्धति डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं जिसके लिए हमको विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई जो वोटर लिस्ट है उस पर डिपेंड होना ही ना पड़े, और इसके लिए हमने राज्य के चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र भी लिख दिया है। तो पाटिल ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में और पूरे देश में मतदाता सूची में बेमेल नाम जोड़ने हटाने के कारण वोट चोरी की व्यापक चिंताएं हो रही हैं। अब हमने राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने की सिफारिश करने का फैसला लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्नाटक में मतदाताओं को मतदान करने के अवसर से किसी भी हाल वंचित न रह जा सके। मतलब 2 काम किए गए हैं दोस्तों, एक बैलेट पेपर में वापसी, 2 आप पूरी की पूरी मतदाता सूची को रख रहे हैं चुनाव आयोग के समक्ष कि देखिए, ये जो मतदाता सूची है, हम इससे निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहते। ये हर लिहाज से दोस्तों आप कह सकते हैं कि देश में एक बिल्कुल अलग तरह का पैटर्न डेवलप कर सकता है। आप कह सकते हैं कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस ये कर लेती है तो क्या उखाड़ लेगी? ले देकर 1-2 राज्यों में ही, कर्नाटक में ले देके 1-2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात केवल कांग्रेस की नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब केवल कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी ने चीख चीख कर जोर जोर से बीजेपी के लिए वोट चोर वोट चोर वोट चोर के नारे लगाए। सुनिए।
दोस्तों, और अगर आपको ये लग रहा है कि केवल ममता बनर्जी है, नहीं, तो एमके स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में बकायदा तेजस्वी यादव राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए आए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में शामिल होने के लिए आए। इसके अलावा दोस्तों हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में अपनी भागीदारी दर्ज करवा चुके हैं। ये बताता है कि ये पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव है, ये केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी पार्टियों का भी है। और अगर आप इनकी संख्या गिनते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आपको कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उनमें गिनना पड़ेगा, फिर आपको आम आदमी पार्टी को भी इसमें गिनना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही बाकी मामलों में इंडिया गठबंधन से दूर हो, लेकिन वोट चोर वाले मामले में तो आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और अरविंद केजरीवाल तो कब से दिल्ली में इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि बड़े बड़े लेवल पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, नए लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक अलग तरह की चर्निंग पैदा कर सकता है। अब देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है। एमके स्टालिन तमिलनाडु में सरकार चला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो हर लिहाज से ये एक सेंटिमेंट दिखाता है चुनाव आयोग के सामने, जो एक ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए कि आप कोई भी सवाल पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपसे ले लेके वही हलफनामा मांगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो देने के नाम पर हम माताओं बहनों को सामने ले आएंगे। तो वो खोखली बातें अब नहीं चलेंगी। राज्य सरकारें अपने लेवल पर ये प्रयास करने को आगे बढ़ सकती हैं। 1% अगर सोचिए कि पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग हो जाती है, तो ये अपने आप में एक अलग तरह की बहस शुरू कर देगा देश में। और बैलेट पेपर से चुनाव भी ठीक ठाक संपन्न हो जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, गिनती के बाद इतना वक्त भी नहीं लगता। तो बहुत से एक ऐसा केस स्टडी सामने आएगी कि देखिए, मशीन से चुनाव होते हैं तो परसेंटेज बताने में चुनाव आयोग को 10 दिन लग जाते हैं। देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इतने घंटे में हमको फाइनल परसेंटेज पता चल गया, इतने घंटे में वोटिंग का फाइनल आंकड़ा भी पता चल गया। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को एक तरह से और आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, क्योंकि जनता अब तक यही कह रही थी ना कि आप आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी हो रही है। चलिए, मान लिया आपके आरोप सही है, लेकिन क्या किया जाए? चुनाव का बहिष्कार आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, फिर तो आपने एक क्लीन स्लेट दे दी बीजेपी को, जो मन चाहे वो लिख लेगी। तो आपको चुनाव में शामिल भी होना है, फिर आप वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं, तो फिर कैसे माना जाए आपको? ऐसे फैसले लेकर वो जनता के आगे एक नैरेटिव स्टैब्लिश कर रही है कि देखिए, हम न केवल आरोप लगा रहे हैं, बल्कि हम पूरी की पूरी व्यवस्था बदलने की अपने लेवल पर प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो देश में बड़े लेवल पर चुनाव सुधारों का एक नई बहस शुरू कर सकती है, और उस बहस को एक नैरेटिव दे सकती है कि आप बड़े चुनाव ना सही, लेकिन छोटे चुनाव से एक शुरुआत कर सकते हैं। और अगर वो सफल रहता है तो आप बड़े लेवल पर हर लिहाज से प्रयास कर सकते हैं। चुनाव आयोग पर राज्य सरकारों का बनाया गया दबाव होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये दबाव वक्त के साथ साथ चुनाव आयोग पर प्रेशर करेगा कि वो इस मुद्दे पर संज्ञान ले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।